तो आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट डे है, पहला दिन है और आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा एंड आई विल टेल यू दैट व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट एज लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना ज़रूरी क्यों है और इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है, जिस फॉर्मेट को हम कहते हैं, इसने में जानते हैं RWLS। ये फॉर्मेट होता है। किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, RWLS। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखने के लिए हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा, दैट इज RWLS एंड इट स्टैंड्स फॉर RWLS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, जैपनीज हो, एनी लैंग्वेज, यू कैन ओनली लर्न फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अलावा कुछ होता ही नहीं है लैंग्वेज में। रीड एंड राइट, दिस थिंग ऑल्सो वी मस्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल इंग्लिश। अगर हम ग्रामेटिकल इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी अगर बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक कोर्स होता है, इसमें हम लोग इंग्लिश को डेवलप करते हैं। ओके, तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमने बेसिकली इस कोर्स में हमें स्पीकिंग सीखनी है, अपनी स्पीकिंग को डेवलप करना है ना। डेवलप करने के लिए अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग की, तो एज यू हैव लर्नड योर ऑन नेटिव लैंग्वेज, जैसे आपने खुद का अपना लैंग्वेज लर्न किया, अपना लैंग्वेज सीखा है, क्या उसके लिए आपने कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन की है? आपने अपनी हिंदी सीखने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन की है क्या? यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट। आपने बचपन से ही इसे सुना और बोलने लगे, सीख गए, है ना। तो उसी प्रकार अगर हम स्पीकिंग की बात करें, तो स्पीकिंग में only it depends on the practicing of us and these are including reading, writing, listening and speaking practice. Okay, reading आपकी जो wording होगी, texting होगी, जो word by word होते हैं, उसको develop करेगी। जैसे अगर spelling की बात की जाए, spelling error, you can speak English only following these two format। अगर speaking की बात करें तो listening and speaking, अगर केवल आपको speaking ही सीखनी है, only these two format you need to follow and nothing else। लिसनिंग एंड स्पीकिंग से आप स्पीकिंग सीख सकते हैं। ओके, बट वाई दीज टू आर इंपॉर्टेंट? दीज आर इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गेन स्किल टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ड बाय वर्ड इन एनी लैंग्वेज। हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हमें क्या करना है? वर्ड बाय वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। जो भी वर्ड्स हैं हमारे, उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। एक चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज में हमें वोकैबुलरी को हमें डेवलप करना होता है। शब्दकोश कहते हैं इसे हिंदी में। वोकैबुलरी, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, हमारे पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, हम उतना अच्छा बोल सकेंगे। और वर्ड्स होना ही केवल स्पीकिंग को डेवलप नहीं करता। बहुत से लोग हैं, उनको इंग्लिश अच्छी है, लेकिन वो लोग बोलते हैं, वो लोग फ्लुएंसी नहीं होती उनके में, वो लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग फ्लुएंट बोलने के लिए क्या करें? फ्लुएंट बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करके करेंगे। रीडिंग से क्या होता है, मैं एक पर एक समझा दूं। जो हमारी रीडिंग होती है, रीडिंग से क्या होता है? रीडिंग से जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, जो स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे, भले हमें उसकी कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इनॉग्रेशन लिखा है, इनॉग्रेशन, और फॉर एग्जाम्पल हमें इसकी हिंदी नहीं आती, लेकिन हमने इसे कहीं पढ़ा। अब मैंने इसे किसी सेंटेंस के साथ पढ़ा। बेसिकली मैंने पढ़ा सेंटेंस साथ की देयर वाज अ बिग इनॉग्रेशन फॉर न्यू इंस्टीट्यूट, तो मैंने वहाँ पे सेंटेंस साथ पढ़ा। तो सेंटेंस के साथ हम लोग कभी कहीं ना कहीं सेंस को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग सेंस को टच करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस के साथ कुछ बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। अगर हमें कुछ वर्ड की मीनिंग ना पता हो, फिर भी हम कुछ अपने सेंस से क्लियर कर सकते हैं। तो व्हेन वी रीड समथिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, अगर हमें उसकी मीनिंग भी नहीं आती, कहीं ना कहीं वो हमारे सेंसुअली टच करती है। जो सेंसुअली टच करती है, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होती है,
और जब वो स्टोर होती है तो नेक्स्ट टाइम जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली हमारी टंग पर आ जाता है। तो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज टू। तो रीडिंग भी हमारा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको हेल्प करता है टू कॉम्प्रीहेंड द वर्ड को समझने में, उनको हमारी वोकेबलरी डेवलप कैसे हो। रीडिंग इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप योर वोकेबलरी। अगर शब्दकोश को बढ़ाना हो ना, शब्दकोश को, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे। आप ज़्यादा कोई कंटेंट देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोशिश कीजिए उसको इंग्लिश में पढ़ने की। ना समझ में आए, you have dictionary in this online time, nothing is impossible, you can search it online, right? तो आपके पास डिक्शनरी है, सब सुविधाएं है ना। और फिर भी इवन यू आर गेटिंग एनी डाउट, आई विल सजेस्ट यू, आप लोग अपना स्पायरल पैड बना लें और जो भी आस पड़ोस में आपने देखें, अगर आपको किसी की इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश जो नहीं आती उस वर्ड को नोट कर लीजिए, स्पायरल पे नोट डाउन कर लीजिए और उसे आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसको उसके हिसाब से आपको उसका मीनिंग दे दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जिसका हमें ट्रांसलेशन गूगल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि गूगल इज एक्चुअली मशीन, डजंट हैव सेंस। तो कभी कभी ट्रांसलेट करता है, लेकिन कभी कभी ट्रांसलेट करता तो है, लेकिन एक्चुअली जो राइट ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, क्या आप समझते हो कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हिंदी से थोड़ी कहीं ना कहीं अलग है। देखो, अगर मैं बात करूँ, आई एम सॉरी, यू मे हैव यूज दिस सेंटेंस टू अपोलोजाइज। आपने कहा होगा मुझे माफ कर दो, तो आप क्या बोलते हो? आई एम सॉरी, यही बोलते हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसकी हिंदी यही होती है? नो। डू यू नो व्हाट इज एक्चुअल हिंदी ऑफ दिस? आई एम सॉरी, मैं, एम मीन्स हूं, सॉरी मीन्स दुखी, मैं दुखी हूं। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग सेंसुअल बात कर रहे हैं। जब हम सेंसुअल थिंग्स टच करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक्चुअली में मीनिंग होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज इज एक्चुअली व्हाट, लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमारा माध्यम होता है किसी से बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो? अगर मैं जापानीज बोलूँ, कैन यू अंडरस्टैंड? क्या समझ पाओगे आप लोग? नहीं, है ना। तो लैंग्वेज हमारा मीडियम होता है ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का माध्यम, है ना। तो लैंग्वेज को हम उसी मीडियम से करेंगे। अगर हम बात करें अपने ऑन लैंग्वेज की, अपने नेटिव लैंग्वेज की, अपनी भाषा की, तो हम लोगों ने बचपन से वो भाषा सुनी है, बचपन से सुनते आए, हम लोगों ने उसे बोलने की कोशिश की और हम लोग सीख गए। तो इसीलिए द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट हैव एटमोसफेयर ऑफ इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश का माहौल भी होना चाहिए और वो माहौल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने बात की थी रीडिंग की। रीडिंग हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो हमारे शब्दकोश होते हैं, जितने ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास होंगे उतनी अच्छी स्किल आएगी, बोलने के लिए हेल्पफुल होगा। कभी कभी होता है हम लोग बोल रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ वर्ड्स की इंग्लिश ही नहीं आती, वहाँ पर अटक जाते हैं। किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, कोई सेंटेंस दिया उसने और उसने कहा कि अच्छा इसकी इंग्लिश बताओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना रहा हूँगा। अब हमें खाना बनाने की अगर इंग्लिश ही नहीं आए तो क्या वी कैन डू इट, वी कैन ट्रांसलेट? नो, हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें वोकेबलरी की इंक्रीमेंट के लिए रीडिंग स्किल बहुत ही रिक्वायर्ड है, तो पढ़ना भी जरूरी है ना। आप लोग इंग्लिश से रिलेटेड स्टफ पढ़ें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। आप लोग मैगजीन पढ़ सकते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात रही रीडिंग की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमारा है, राइटिंग स्किल। राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपने कोई भी कंटेंट पढ़ा, आपने, राइटिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज जस्ट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द वे ऑफ योर राइटिंग व्हेन यू आर हैविंग एनी एरर इन स्पेलिंग। अगर आप कोई कंटेंट पढ़ते हो उसके बाद आप उसे अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करो। हो सकता है फर्स्ट टाइम लिखोगे, कुछ वर्ड भूलोगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक करोगे। लेट द मिस्टेक बी हैपन, गलतियां होने दो, बिकॉज मिस्टेक्स विल बी टीचिंग यू समवेयर। आप मिस्टेक करोगे, उसे एनालाइज करोगे, जब मैच करोगे, जब किसी टीचर को दिखाओगे, टीचर जब आपको बताएगा यहाँ एरर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग मिलेगी। तो राइटिंग भी हमारी कहीं ना कहीं वोकेबलरी में हेल्प करेगी। अगर हमने कोई चीज़ रीड की और हमने उसे अपने वे में रिप्रेजेंट करी, हमने उसे लिखा, इसमें ये चीज़ होती है, एक तो वोकेबलरी क्लियर हो गई, एक सेंटेंस फॉर्मेशन और हम लोगों को आता है। अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी, मैंने उसे समझा, मैंने उसको अच्छे से समझ लिया, आई कॉम्प्रीहेंडेड दैट, है ना। अब मैंने उसे लिखने की कोशिश की अपने वे में, आई ट्राई टू राइट इन माई ऑन मैथड वॉट एवर द स्टाइल ऑफ मी ऑफ राइटिंग, ओके। मैंने उसे अपने कैपेसिटी के अनुसार लिखने की कोशिश की, तो मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, सेंटेंस फॉर्म करूंगा अपने हिसाब से, तो वाक्य बनाऊंगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, मेरे अंदर
द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस डेवलप होगा कि सेंटेंस को अरेंज कैसे किया जाए, ये चीज़ आएगी। और ये चीज़ तभी आएगी जब मैंने रीडिंग कर ली होगी। अगर मैं रीडिंग कर चुका हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होगा कैसे लिखा जाता है सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, है ना। तो राइटिंग भी हमारा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी के लिए और सेंट फॉर्मेशन के लिए, और किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए ये डेवलप होता है हमारा राइटिंग स्किल के साथ। अब आते हैं इस पर लिसनिंग पे। लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, क्या आपने अपनी खुद की मातृभाषा, अपनी घरेलू भाषा किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखी है क्या? नहीं, आपने उसे बचपन से सुना है ना। और आपने उसे शुरू कहीं पे आपने अगर बात की जाए तो आप 5 ईयर के हो गए, 4 ईयर के हो गए, 3 ईयर के हो गए, तो जिस भी टाइम आपको बताया हो लिखना, उससे पहले ही आप बोलने लगे थे। इज इट राइट? उससे पहले ही आप बोलने लगे थे। इसलिए मैंने कहा था कि आप केवल लिसनिंग और स्पीकिंग से ही स्पीकिंग सीख सकते हो, उसके लिए ये दो रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर आपको कोई वोकेबलरी आती है, किसी का मीनिंग आता है, अगर मैं बात करूं आपकी अपनी भाषा की, तो आप अपनी भाषा खुद ही सीख गए थे। किससे? जो आपका माहौल था, व्हाट वाज योर एटमोस्फेयर, उस एटमोस्फेयर से आपने हिंदी स्पीकिंग सीख ली थी। अगर आपकी भाषा हिंदी है ना, तो आपने हिंदी अपने माहौल से सीखा ना। अगर कोई केरल का बच्चा है तो केरली बोलेगा मलयालम में बोलेगा वो स्टार्टिंग में, है ना। तो उसने कहाँ से सीखा? कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया, उसने कोई रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की स्टार्टिंग में। कोई बच्चा शुरू से, और बहुत सारे अनपढ़ भी एग्जाम्पल हैं, क्या वो हिंदी नहीं बोल पाते? अनपढ़ लोग हिंदी नहीं बोल पाते क्या? उन्हें लिखना नहीं आता, उन्हें पढ़ना नहीं आता, बट कांट दे स्पीक? क्या वो हिंदी बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने कहा कि लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को एक्चुअली में बोलना सीखने के लिए, है ना। अगर आपको सच में केवल बोलना ही सीखना है और आपको मतलब नहीं कि मैं रीडिंग राइटिंग नहीं मतलब मुझे, ये बहुत अच्छा है। रीडिंग राइटिंग मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा आपकी, और राइटिंग स्किल इंक्रीज करेगा, कैसे फॉर्म अप करें वर्ड्स को, कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट करें, ये सारी चीज़ हमारी इंप्लीमेंट होगी। रीडिंग से हमारे माइंड में जो डाटा स्टोर होगा, जो हम रीड कर रहे हैं, इंग्लिश का कंटेंट रीड कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारे वर्डिंग होगी, वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज होगी। कोई मीनिंग नहीं आता, हम लोग उसको चेक करेंगे डिक्शनरी में, है ना। अगर आपने रीडिंग किया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप चेक करोगे ना इसका मीनिंग क्या है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें अब मैं लिसनिंग बात करूँ, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हो। बेसिकली आप अगर स्पीकिंग सीखना चाहते हो, इन दो चीज़ों पर फोकस कर लो, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। पहले आप लिसन करो, फिर उसको बोलने की कोशिश करो। लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, ये दो चीज़ करते रहो, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। तो लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वो हमारी स्पीकिंग को कहीं ना कहीं डेवलप करती है। लिसन करने के बाद हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड बोला, ये वर्ड बोला मैंने, इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन आपने सुना, आपने उसको ट्राई किया, इनॉग्रेशन मैंने सेंटेंस में फॉर्म करके बोला, तो आपने इसको ट्राई किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला आई एम टीचिंग यू एंड यू रिपीटेड विद मी, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अगर आप इसको पहले लिसन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप इसको अंडरस्टैंड करके बोल रहे हो, है ना। स्टार्टिंग हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आपका बोलने का तरीका, साउंड आपका क्लियर ना हो, है ना। तो ये साउंड क्लियर कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कैसे करें, ये सारी चीज़ मैं आपको इस स्किल कोर्स में बताऊंगा। कि स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साउंड को क्लियर करना, प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना, और आप फ्लुएंटली कैसे बोलें, उस चीज़ को प्रैक्टिस में कैसे लाएं। इंग्लिश बोलने की बात करी जाए तो ज़्यादातर लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ भी लेते हैं और बोलने के लिए बोल भी लेंगे, लेकिन उनके अंदर फ्लुएंसी नहीं होती। तो फ्लुएंसी कहाँ से आए, उस लेवल पे आप कैसे जाएंगे? दैट थिंग आई विल टीच यू इन दिस कोर्स, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको इस कोर्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा था लिसनिंग। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज इट एक्चुअली डेवलप्स स्पीकिंग स्किल। व्हेन वी लिसन एंड अंडरस्टैंड वी ट्राई टू स्पीक। ये जब हम लोग कोई चीज़ लिसन करते हैं, उसे सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या होता है, हमारी स्पीकिंग स्किल कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। ऑलराइट, समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई आपको? अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग क्या है, लास्ट स्टेप जो है। अब आपने सब कुछ कर लिया, मान लो आपने इसे यहाँ शुरू से फॉलो किया, आपने रीडिंग की, पहले आपने राइटिंग की, आपने सुना भी, लोगों को सुना जो इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना, उनको सुना, फिर आपने उससे बोलने की कोशिश की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं काफ़ी दिनों से ग्रामर पढ़ रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से रीडिंग कर रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ इंग्लिश के, लेकिन ना मेरी फ्लुएंसी नहीं आती। बोल तो लेता हूँ, मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाता हूँ। तो यहाँ पे इसी चीज़ की कमी होती है कि आप उस चीज़ को डेली लाइफ में स्पीक नहीं कर रहे हो। आपकी लैंग्वेज, खुद की भाषा बताओ, क्या आप अपनी भाषा को बिना स्पीक करे, अगर डेली लाइफ में स्पीक ना करो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको बचपन से उस माहौल में रखा जाता है जहाँ पर वो हिंदी बोल रहा होता है, अगर हिंदी की बात की जाए तो वहाँ पे वो बोल पाता है क्योंकि वो डेली लाइफ में से बोल रहा है ना। तो इसी प्रकार किसी लैंग्वेज के साथ, अगर इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश को अगर आपने डेली लाइफ में कम से कम अगर 2 आवर या 1 आवर जितना आप दे सकते हैं उतना दिया, कुछ नहीं, आप किसी के सामने बोलो, आपको अगर स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर,
मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलने लगो, आप पर कोई हंसने वाला नहीं होगा, आप ही खुद का हंसने वाले होगे। तो ट्राई टू प्रैक्टिस, जो लास्ट वाला स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लुएंसी चाहते हो इंग्लिश में, इंग्लिश बोलना आसान है, इंग्लिश अच्छे से बोलना ये उतना आसान नहीं, ये इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड लॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद एक्सेंट आता है, एक्सेंट आप जो अमेरिका के लोग होते हैं उनकी तरह कैसे बोलें, आप जो यूके के लोग हैं, लंदन के लोग, उनकी तरह से कैसे बोलें। तो मैंने एक्सेंट की भी ट्रेनिंग ली है, मैं अमेरिकन एक्सेंट भी बोल सकता हूँ और ब्रिटिश एक्सेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। 2 एक्सेंट मैंने सीखे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा एक्सेंट को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो आगे की बात है, वो एडवांस लेवल में आएगी। अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, बिगिनर लेवल के बाद आता है आपका इंटरमीडिएट लेवल। 3 लेवल होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। एक होता है बिगिनर लेवल, जहाँ पर आप बिगिनिंग पर होते हो, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, आप या समझ लो आप जीरो होते हो फॉर एग्जाम्पल, या आपको थोड़ा बहुत आता है, उससे बिगिनर लेवल कहते हैं। और उसके बाद आप जब इसको कवर करते हो फिर आप आते हो इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे आपको स्पीकिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, आप बोल पा रहे होते हो उस टाइम पे। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जहाँ पे आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है, इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद आपका लेवल आता है एडवांस लेवल, एडवांस में। एडवांस्ड के बाद आता है एक्सपर्ट। जब आप एडवांस हो जाते हो फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो। एक्सपर्ट के बाद आप अपना चेंज कर सकते हो एक्सेंट। एक्सेंट जो एडवांस लोग होते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, नेटिव स्पीकर यहाँ पे कह सकते हैं नेटिव स्पीकर की तरह बोलना। नेटिव स्पीकर मतलब जैसे कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं। तो नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? हम लोग इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन क्या हम लोग नेटिव स्पीकर तो बोलते हैं? अगर मैं बात करूं, आपने इंग्लिश सीख ली, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन यू टॉक टू अ फॉरेनर, आपको ऐसा लगेगा ये बोल क्या रहा है, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मुझे उसकी जो बोलने का जो बोलता है उसका साउंड समझ में नहीं आता, कैसे बोल देता है वो, जल्दी जल्दी बोल जाता है। तो उनका एक्सेंट होता है, जो उनका डिफरेंट एक्सेंट होता है, उनका डिफरेंट साउंड स्टाइल होता है, वो उनकी वजह से आप उनको समझ नहीं पाते। जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें आती हैं, जो मैंने बताई आपको, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें हैं, इनको लेके चलना होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर। ये केवल इंग्लिश की बात नहीं हो रही, मैंने स्पेनिश भी सीखी है, स्पेनिश भी मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करना चाहते हो तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें आपको लेके चलने होंगी अगर आप अच्छे से मास्टर करना चाहते हो। और मैंने कहा 2 चीज़ें से आप सीख सकते हो, स्पीकिंग, लेकिन इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको अच्छे से लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, देन दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड एंड राइट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी को कोई डाउट इन चीज़ों में जो मैंने एक्सप्लेन की? किसी को कोई डाउट इसमें? नो? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रीडिंग, जो हमारी वोकेबलरी को लेके इम्प्रूवमेंट आती है। राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट होती है, वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। लिसनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जिस माहौल में हैं, अगर इंग्लिश के माहौल में तो इंग्लिश हमें कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। और स्पीकिंग एट द लास्ट, अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन होती है, अगर आपको शर्म लगती है, मैंने कहा था आप कहीं कुछ मत करो, आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और खुद से बोलने लगो। यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन फर्स्ट। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ बोलने का। पहले स्टार्टिंग में होता क्या है, हम लोग सामने किसी को बोल नहीं पाते, हमें शर्म लगती है, यार कहीं बोलूँ गलत ना हो जाए, कहीं लोग हंसे ना कि बहुत अंग्रेज बन रहा है ये, तो है ना, तो लाइक दैट। तो आपको पहले अपने अंदर हेजिटेशन रिमूव करने का, आपको सच में सीखना है, तो पहले आपको हेजिटेशन अपने मन से निकालनी होगी, अपने दिल से निकालनी होगी, उसके बाद आप स्पीक कर सकते हो। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको दिए इस इंट्रोडक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, ये आपका डेमो वीडियो है, ये आपका इंट्रोडक्शन है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग से लेकर बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, देन आपको एक्सपर्ट से नेटिव स्पीकर तक लेके जा सकता हूँ। दैट्स माई कैपेसिटी टू टीच यू। सो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। Thank you very much for listening.